प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो और एंगल्स बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला बताया था। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कराए थे। आज हम लैग्रांजेस आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे कि लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या होती है। मान लीजिए कि दो लाइन है, एक लाइन ये है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L1, M1 और N1 है, और दूसरी लाइन है आपकी जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L2, M2 और N2 है। अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर कि लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या होगी। तो लैग्रांजेस आइडेंटिटी L1 स्क्वायर, M1 स्क्वायर, N1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N1 M2 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर होती है। इसको हम लैग्रांजेस आइडेंटिटी कहते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है कि एक लाइन का प्रोजेक्शन क्या होगा। आप यहाँ पर देखिए कि एक आपकी लाइन है एपी लाइन है और जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि AB लाइन है जो अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है, अल्फा बीटा गामा, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1, z1 है। ये आपकी AB लाइन है और यहां से आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल थीटा है। आपको यहाँ पर AB लाइन थ्रू अल्फा बीटा गामा और डायरेक्शन कोसाइंस जो है आपके PA, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस LMN है आपके किस लाइन की, AB लाइन की। तो LMN AB लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है आपके। अब आपको फाइंड करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ AP का प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन AB आपको फाइंड करना है। तो AP के जो आपके डायरेक्शन रेशियो होंगे वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होते हैं। तो यहां से आप निकाल सकते हैं x2 है x1 है अल्फा, ये आपका यहाँ पर y1 माइनस बीटा और z1 माइनस गामा होगा। तो आपके जो प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन AB होगा x1 माइनस अल्फा L प्लस y1 माइनस बीटा M प्लस z1 माइनस गामा N होगा। ये प्रोजेक्शन जो कहलाता है AP का लाइन AB पर है। अब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है कि मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स है A, B और C। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ABC। कब कोलिनियर होंगे, इनकी हम डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करेंगे λ:1 इफ दीज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, यानी AB जो है वो प्रोपोर्शनल टू BC हो। तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि B इनमें कॉमन पॉइंट है। 3 पॉइंट्स कोप्लेनर्स कब होंगे, जब आपके 3 जो लाइंस हैं कंकरेंट लाइंस हैं ये कोप्लेनर तभी हो सकती हैं इनके यदि लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 हो, L2 M2 N2 हो और L3 M3 N3 हो। तो इसका डिटर्मिनेंट यदि निकाला जाए L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये तीनों लाइंस जो कंकरेंट लाइंस हैं विद डायरेक्शन कोसाइन दिस आर कोप्लेनर लाइन। इसका मतलब एक ही प्लेन में ये लाइंस लाई करती हैं। अब हमें यहाँ पर जो गिवन है 4 पॉइंट्स गिवन है P 6 3, 2 और Q 5 1 4 और R 3 -4 7 एंड S है 0 2 5। 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, यानी PQ लाइन का प्रोजेक्शन
हमें आर एस पर फाइंड करना है। तो आर एस के तो हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, तो वो होंगे एल एम एन, और पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड करेंगे। तो पी जो पॉइंट्स है वो हमारा यहाँ पर है 6, 3, 2, और क्यू पॉइंट है हमारा 5, 1, 4। तो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 5 - 6 इजिकल टू -1, और ये है आपका 1 - 3 इजिकल टू -2, और तीसरा जो पॉइंट है वो है 4 - 2 इजिकल टू 2। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस। तो आर एस के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे, ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो है। आर एस के डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो होंगे आपके यहाँ पर 0 - 3 इजिकल टू -3, 2 - -4 इजिकल टू 6, और 5 - 7 इजिकल टू -2। तो आपको पी क्यू का आर एस पर आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो पहले इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। तो एल इजिकल टू यहाँ पर होता है ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो सबसे पहले √a² प्लस b² प्लस c² निकालना है। ये a है, b और c। तो ये जो आएगा आपका वो आएगा आपका 9 प्लस 36 प्लस 4, तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो L आपका होगा यहाँ पर -3/7, M आपका यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस होगा 6/7, और N डायरेक्शन कोसाइंस होगा -2/7। जब आपने ये निकाल दिया तो प्रोजेक्शन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन होगा -1 × -3/7 -2 × 6/7 प्लस 2 × -2/7। ये है प्रोजेक्शन पी क्यू का आर एस पर। तो ये होगा 3/7 -12/7 -4/7 इजिकल टू 7 आपका कॉमन आ गया, 3 - 16 तो -13/7 इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस, यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद आपको फाइंड करना द प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 0, 0 एंड P1, 1, 1 ऑन द स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस। तो सबसे पहले यानी OP लाइन है आपकी, और उसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन को इस लाइन पर फाइंड करना है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3, 1/√3, 1/√3 दिए हुए हैं। तो OP का आपको जो फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 है। P के कोऑर्डिनेट्स आपके 1, 1, 1 है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 - 0 1/√3 प्लस 1 - 0 1/√3 प्लस 1 - 0 1/√3। तो ये आएगा आपका 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3। तो ये 3/√3 इजिकल टू √3। तो ये आपका प्रोजेक्शन हो गया OP ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब सिमिलरली इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A, B, C, D are 3, 4, 5, 4, 6, 3 and -1, 0, 4 and 1, 2, 5 respectively, the projection of CD on AB फाइंड करना। तो CD का आपको जो प्रोजेक्शन फाइंड करना है वो AB पर प्रोजेक्शन करना है आपको। तो उसके लिए CD के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके यहाँ पर हैं -1, 0, 4 और 1, 2, 5। AB के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर हैं 3, 4, 5 और 4, 6, 3। तो यहाँ पर पहले इसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो जो CD के आएंगे, CD के डायरेक्शन रेशियोज जो आएंगे आपके वो आएंगे आपके 1 - 1 इजिकल टू 2, और ये होगा 2 - 0 इजिकल टू 2, 5 - 4 इजिकल टू 1। इसी तरीके से AB के डायरेक्शन कोसाइंस यानी LMN फाइंड करने हैं, क्योंकि CD का प्रोजेक्शन AB पर लेना है। तो सबसे पहले AB के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, AB's डायरेक्शन रेशियोज
वो आपके होंगे यहाँ पर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 और 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। अब ये a है, b, c, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो ये आपके जो हो जाएंगे L की वैल्यू यहाँ पर 1/9 इज इक्वल टू 3, 1/3, m इज इक्वल टू 2/3 और n इज इक्वल टू -2/3 होगा। तो यहाँ पर CD का प्रोजेक्शन AB पर लेना है तो 2 इंटू 1/3 प्लस ये होगा आपका 2 इंटू 2/3 प्लस 1 इंटू -2/3। तो ये आपका जो यहाँ पर आ गया -2/3 प्लस 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4/3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब प्रोजेक्शन किसी लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, यानी AB लाइन है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिया हुआ है 2, 3, 6 प्रोजेक्शन दिया हुआ है और AB की आपको लेंथ फाइंड करनी है कि उसकी लेंथ क्या है हुई। तो आप मान लीजिए कि एक्स एक्सिस कॉस अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से आपका जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा आपका अल्फा एंगल, तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा। वाई एक्सिस से आपका कॉस बीटा हो जाएगा और जेड एक्सिस से कॉस गामा हो जाएगा। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए आपके। अब AB का प्रोजेक्शन आपको एक्स एक्सिस पर लेना है तो होगा AB कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से AB कॉस बीटा इज इक्वल टू 3 और AB कॉस गामा इज इक्वल टू 6। अब सभी का अलग अलग स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर AB स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 36। तो यहाँ से आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आएगा और AB की जो लेंथ आएगी वो आपकी 7 के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ ABCD आर द पॉइंट्स देन एंगल बिटवीन AB एंड CD, यानी एक लाइन AB है एक CD है, इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो AB इसकी हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे और दूसरी लाइन आपकी CD है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB जो होंगे आपके वो आपके यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको 3, 4, 5 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, 6, 3। तो यहाँ पर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 1 और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू 2 और 3 माइनस 5 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू -2। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आपको फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD वो आपके यहाँ पर होंगे। CD लाइन के जो आपके डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं -1, 2, 4 और दूसरा दिया हुआ है 1, 0, 5। तो यहाँ पर जो होगा आपका वो A2 इज इक्वल टू 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2 और C2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। आपको मालूम है कि दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस
C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो A1 तो आपका यहाँ पर क्या है, A1 है आपका 1, तो 1 इंटू 2, A2 है 2 प्लस फिर है 2 इंटू -2 फिर -2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4 और ये आपका होगा 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो इजिकल टू 2 - 4 - 2 इजिकल टू ये आपका यहाँ पर मॉडुलस लगा देंगे, एक्यूट एंगल फाइंड करना है आपको, तो मॉडुलस लग गई है आपका। अब ये होगा नीचे अंडर रूट यानी 4 + 4 9, तो 3 × 3, तो ये आपका यहाँ पर जो आया वो आया आपका कट गया, तो 4/9, तो थीटा इजिकल टू cos inverse 4/9 is the angle between two lines. The angle between two lines whose direction ratios are this and this. अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, तो A1 = 1 है, B1 = 1 है और C1 = 2 है। इसी तरीके से A2 = √3 - 1 है, B2 = -√3 - 1 है और C2 = 4। आपको मालूम है कि cos थीटा = A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये आपका जो आएगा वो आएगा 1 × √3 - 1 प्लस 1 × -√3 - 1 2 × 4 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -√3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 - 1 -√3 - 1 प्लस 8 अपॉन 4 + 1 यानी √6 हो जाएगा ये, और ये आपका जो होगा यहाँ पर इसको खोलेंगे तो 3 + 1 - 2√3 और ये होगा 3 + 1 + 2√3 प्लस 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 4 + 4 + 16 हो गया, तो ये आपका रूट में 24 आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 24। अब आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 बचेगा और नीचे √6 और ये होगा √24, तो यहाँ पर 6/24 होगा और ये आपकी 1/2 हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो cos थीटा है वो 1/2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब थीटा = π/3 होगा, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई द इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है L + M + N = 0, तो यहाँ से आप L निकाल दीजिए, तो L -M - N आ गया। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2LM + 2NL - MN = 0। L की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर आ जाएगा, तो M + N M हो गया। इसी तरीके से 2n L की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो -M - N होगा और ये MN = 0 होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपका बनेगा 2m²
2mn और ये 2mn माइनस 2n स्क्वायर और ये माइनस mn इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सभी नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये होगा 2m स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 5mn इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2m आपने आउटसाइड ले लिया तो m माइनस 2n आएगा। इसी तरीके से n आपने आउटसाइड कर दिया तो m माइनस 2n इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से जो आपको मिला वो मिला m माइनस 2n इज इक्वल टू 0 और 2m माइनस n इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू 2n। सबसे पहले आपने m इज इक्वल टू 2n लिया तो m इज इक्वल टू 2n आ गया। आपको मालूम है कि m इज इक्वल टू 2n है। और एक चीज और मालूम है, आपने सबसे पहले इक्वेशन 1 लिया तो टेकिंग इक्वेशन 1, अब इसको इक्वेशन 2 दे दिया तो आप इक्वेशन 1 के करस्पॉन्डिंग देखें तो m 2n के बराबर है और l हो जाएगा आपका माइनस m, यानी इसको 2n रख दीजिए और माइनस n, तो ये हो गया माइनस 3n। तो आपने रिलेशन यहाँ पर देखा कि l इज इक्वल टू माइनस 3n है और m इज इक्वल टू 2n है आपका। तो l n के टर्म्स में है, m इसके टर्म्स में है। अब आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसको आप रख देंगे तो l की जगह आपने रखा माइनस 3n होल स्क्वायर और m की जगह रखा तो 2n होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 9n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 14n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 14, तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 14। तो n की वैल्यू आ गई तो m की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि l जो आपका आया, यानी इसको L1 कर दीजिए, तो L1 आपका जो आया वो यहाँ पर आ गया आपका माइनस 3 बाय रूट 14 और m1 जो आया आपका वो आया 2 बाय रूट 14 और n1 जो आपका आ गया वो 1 बाय रूट 14 आ गया। तो आपने L1, M1, N1 निकाल दिया। अब आपको निकालना है यहाँ पर दूसरा, इस इक्वेशन को लेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आपकी इक्वेशन है 2m इज इक्वल टू n, तो और n इज इक्वल टू 2m, तो n की वैल्यू 2m के बराबर आ गई। अब आपको मालूम है कि l इज इक्वल टू माइनस m है, इसकी जगह 2m रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3m। तो यहाँ से l की वैल्यू भी आपकी माइनस 3m के बराबर आ गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वही इक्वेशन यूज करेंगे कि l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो l की जगह जो आप रखेंगे वो 9m स्क्वायर हो जाएगा, l इज इक्वल टू माइनस 3m है, और m स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा और n की जगह आप 4n स्क्वायर रख देंगे इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपका 10 14 हो गया, यानी ये आपका क्या है n इज इक्वल टू, तो ये 4m स्क्वायर हो जाएगा। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1 बाय 14 आएगा। तो यहाँ से m इज इक्वल टू 1 बाय रूट 14 हो गया। तो L2 जो मिला वो L2 आपका जो यहाँ पर हुआ वो हो गया माइनस 3 बाय रूट 14 और M2 जो हुआ आपका, M2 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर M2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 14 और N2 जो आएगा N2 इज इक्वल टू आपका 2 बाय रूट 14 आएगा। अब इनके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। तो आपको मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइंस दिए होते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1
n2 होता है। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर इसको रख देंगे, तो ये होगा cos थीटा इज इक्वल टू आपका L1 कितना दिया हुआ है -3/√14 इंटू -3/√14, फिर उसके बाद 2/√14 इंटू 1/√14, इसी तरीके से 1/√14 इंटू 2/√14 हो जाएगा। तो ये होगा 9/14 और ये 2/14 प्लस 2/14, तो 9 11 हो गया ये और 13, यानी ये आ जाएगा आपका 13/14। तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा cos इनवर्स 13/14। तो आपने इजीली जब डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तो एंगल क्या होगा वो आपने फाइंड कर लिया।